प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 जग एंड मग्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78 है। प्रैक्टिस टाइम है, कुछ सम्स हैं जिसे आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सम है अमीनाज वाटर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। अमीना की जो पानी की बॉटल है वो कितने लीटर की बॉटल है? 1 लीटर की, यानी कि 1000 ml की। शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रिंक 150 ml। तो वो 1 लीटर है यानी कि 1000 ml, उसमें से 1000 ml में से 250 ml खुद पी लेती है और अपने फ्रेंड्स गोविंद को 150 ml दे देती है पीने के लिए। तो बताओ हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। तो बच्चों उसकी बॉटल में कितना पानी बचा? पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल वाटर। तो कितना लिखेंगे? 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। फिर इन दोनों को उसने कितना पिया और अपने फ्रेंड को कितना दिया, ये दोनों का टोटल इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? हमारा रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आप स्टेटमेंट लगा के भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ नीचे करके दिखाती हूँ। तो पहले हम लिखेंगे टोटल वाटर इन बॉटल। बॉटल में टोटल पानी कितना है? 1 लीटर, यानी कि और पाकर आप क्या लिखोगे? 1000 ml। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? अमीना ने ड्रिंक्स किया। अमीना ड्रिंक्स, अमीना पीती है कितने ml? ऊपर ml यूनिट्स लिख सकते हो क्योंकि हमें ml में ही है 250, नहीं तो हम लीटर मिलीलीटर यूनिट्स लिखते। और उसने अपने फ्रेंड को, गोविंद ने कितना ड्रिंक्स किया? 150 ml। तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि उन्होंने दोनों ने कितना पिया? बोथ ड्रिंक्स, कि दोनों ने कितना पिया। टोटल बोथ ड्रिंक ऐसे लिख सकते हो। तो 0 5 5 10 10 की 0 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में 2 और 1 3 3 और 1 4, यानी कि दोनों ने टोटल कितना पिया? 400 ml। अब हमारे पास टोटल कितना है? 1000। तो हम 1000 यहाँ पे आप लिखोगे टोटल वाटर। तो कितना है? 1000 ml और उन्होंने ड्रिंक कितना किया? 400। तो अब आप क्या करोगे इसमें से? तो लेफ्ट ड्रिंक हमारे पास कितना बचेगा? 1000 में से हम 400 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 की 0, 0 में से 0 गई 0, यहाँ 10 0 है ना, 0 से हम यहाँ 1 से कैरी ले लेंगे, 0 का 10 बन जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? लेफ्ट 0। तो 10 में से 4 गए 6, यानी कि लेफ्ट ड्रिंक कितना बचा? 600 ml। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 600 ml। आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो ऐसे स्टेटमेंट लगाकर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूसुफ रन्स ए टी शॉप। जी यूसुफ की क्या है? एक चाय की दुकान है। फॉर मेकिंग ए ग्लास ऑफ टी, वो एक ग्लास से चाय बनाता है। ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क, और एक गिलास चाय में वो 20 ml दूध यूज करता है। येस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, जो बीत चुका, जैसे कि जो आज की बात करें ना, उससे पिछले दिन उसने कितने बनाए? 100 ग्लासेस ऑफ चाय बनाई। तो बताओ कि हाउ मच डिड ही यूज, हाउ मच मिल्क डिड ही, तो उसने कितना, यानी कि एक गिलास में वो कितना यूज कर रहा है? 20 ml। अब हमें कम का पता है, हमने ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हमें एक का पता हो, ज़्यादा का निकालना हो, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी भी हम स्टेटमेंट लगाएंगे। तो देखो बच्चों, सीधा व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, क्योंकि बुक में स्पेस नहीं थी। यूसुफ कितने ग्लास चाय बनाता है? 1 ग्लास में। पहले हम लिखेंगे यूसुफ यूज्ड मिल्क, यूसुफ यूज्ड मिल्क फॉर मेकिंग 1 गिलास। ठीक है, 1 गिलास टी। तो कितना यूज करता है वो? 20 ml, एक गिलास चाय बनाने में। ठीक है बच्चों,
फिर आगे उसने पिछले दिन कितने बनाए, 100 ग्लासेस। तो हम ये यहीं पे लिखेंगे यूसुफ यूज्ड मिल्क फॉर मेकिंग 100 ग्लासेस। अब हम क्या लिखेंगे, 100 ग्लासेस। तो यहाँ आप कॉमो की जगह पे यही लिखोगे, यूसुफ यूज्ड मिल्क। ठीक, तो अब वो कितने यूज करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास के लिए 20 और 100 ग्लासेस के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी होती है, 2 1 का 2, एक 20 की 0 और साथ में 2 100 की, यानी कि 2000 ml। हमें पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के। तो 2 लीटर किसके बराबर हुआ, 2 मल्टीप्लिकेशन 1000। तो हमारा तो यही आंसर आया है ना, 2000 ml। तो ये 2000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लीटर, यानी कि 100 ग्लासेस के लिए वो कितना दूध यूज करेगा, 2 लीटर, यानी कि जिसको आप बोलते हो 2 किलो दूध। ठीक है, 2 किलो मिल्क। आया समझ बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, राधास ग्रैंडमा वाज इल। जो राधा की ग्रैंडमा है, दादी है, वो बीमार है। द डॉक्टर गेव हर ए बॉटल। उसने डॉक्टर ने एक बॉटल दी विद 200 ml ऑफ मेडिसन। मेडिसन की एक बॉटल दी जो कितनी ml की है, उसमें कैपेसिटी 200 ml की। शी हैज़ टू टेक द मेडिसन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days। उसने हर रोज़ सुबह लेनी है, हर सुबह, और कितने दिन के लिए लेनी है, 10 days के लिए। ठीक है, तो हमने बताना है कि एक बोतल 200 ml की है, तो वो क्या करेगी, उसने हर दिन में एक बार लेनी है, पर लेनी कितने दिन के लिए है, 10 days के लिए। तो हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसन, तो कितने मिलीलीटर्स की मेडिसन होगी, डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, की जो उसे हर रोज लेनी है। ठीक है, 200 ml की है, 10 days के लिए लेनी है, पर हमने ये बताना है कि वो हर सुबह कितनी लेगी। तो हम इसको भी व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, टोटल मेडिसिन इन बॉटल। तो बॉटल में टोटल दवाई कितनी है, 200 ml। जो वो बॉटल है 200 ml की है और हर मॉर्निंग लेनी है। और हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, डेज कितने दिन के लिए लेनी है, 10 डेज के लिए। जैसे कोर्स होता है ना 5 days 7 days, तो कितने दिन के लिए लेनी है, 10 डेज के लिए। और मेडिसिन टेकन टू, और वो कब लेती है, मेडिसिन टेकन इन 1 day, एक दिन में वो कितनी लेगी। तो हमने टोटल को डेज से क्या कर देना है, डिवाइड। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है हमने, और कितने डेज भी ज़्यादा है, हमने निकालना है 1 day। जब हमने 1 day एवरी ईच निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटी कम हो और हमने ज़्यादा निकालना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर ज़्यादा देर का हो और कम निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 200 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 2 का कितना होता है, 20, यानी कि वो हर रोज कितनी लेगी, 20 ml एवरी मॉर्निंग। हर सुबह दिन में एक बार लेनी है ना, तो 10 डेज के लिए लेनी है, तो कितनी कितनी लेगी, 20 ml। तो बॉटल्स में वो ml, वो कैपेसिटी का ढक्कन होता है ना, जिसमें लिखा होता है ऊपर ढक्कन कि यहाँ से इतनी है, यहाँ से इतनी है। तो ऐसे वो हर मॉर्निंग कितनी लेगी, 20 ml लेगी। आगे टॉपिक क्या है, वाटर वाटर, पानी पानी। तो ये सारे काम, ये देखो इस पिक में सारे काम किससे हो रहे हैं, पानी से। खाना बनाने में भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, कपड़ा धोने में भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो द टेबल शो द वाटर यूज्ड इन 1 day बाय ए फैमिली ऑफ 5 people। तो ये टेबल है जिसमें पानी को शो कर रखा है एक दिन में एक फैमिली के द्वारा, जिसमें कितने लोग हैं, 5। दे लिव इन गुडालूर विलेज। वो कहाँ पे रहते हैं ये लोग, गुडालूर गांव में। एक्टिविटी है वाटर इन लीटर में है। कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना बनाने में, खाना पकाने में और पीने में कितने लीटर यूज़ करते हैं, 30 लीटर। वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में कितना यूज़ करते हैं, 40 लीटर। और क्लीनिंग पॉट्स और पैन्स, जो यूटेल्सिस होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको साफ करने में कितना लेते हैं, 20 लीटर। बाथिंग में 75 लीटर। तो हमने टोटल वाटर बताना है एक फैमिली में जिसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो कितना यूज़ करते हैं। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। देखो 0 0 और यहाँ पे कितना आ गया, 5। आगे देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हुआ,
60, तो 165 लीटर एक फैमिली के द्वारा यूज़ किया जाता है। आगे देखो, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर योर फैमिली यूज इन ए डे, गैस एंड फिल दिस द टेबल। तो बच्चों ये टेबल आपकी फैमिली के द्वारा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, किसी की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, कईयों की ज्वाइंट फैमिली होती है, तो उसमें पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो ये आप अपने हिसाब से भी फिलअप कर सकते हो। अगर मेरे हिसाब से करना है तो मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली के लिए यूज़ करते हैं कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में हम इन्होंने वाटर यूज इन बकेट्स, तो मेरे हिसाब से 2 बकेट्स बहुत है, क्योंकि खाना बनाने में इतना यूज़ नहीं होता और ड्रिंक करने में भी। तो 2 बकेट्स यानी कि एक बकेट्स कितने की है, 1 लीटर की, तो कितना हुआ 20 लीटर। और वॉशिंग क्लॉथ्स में हम लिख सकते हैं 5 बकेट्स, क्योंकि कपड़े हो सकते हैं, तो कितना हुआ 50 लीटर। आगे क्लीनिंग पॉट्स और पैन्स, तो इसमें मैंने लिखा है 2 बकेट्स, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी 2 बकेट्स यानी कि 20 लीटर। मेरी बकेट्स 1 लीटर की है। आगे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने कॉलम बनाए थे ना बाथिंग में, तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं 4 बकेट्स ही लिखेंगे, क्योंकि हर एक एक ही बकेट लेगा, तो 40 लीटर लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, क्लीनिंग हाउस, अपने हाउस को साफ करने में, तो हाउस भी क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली का स्मॉल हाउस होता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2 बकेट्स। जैसे कि कई बार जो आपके वो होते हैं ना लॉबी वगैरह, जो वो होते हैं उनको वॉश करने में जा, तो 2 बकेट्स का कितना आएगा 20 लीटर आएगा। आगे क्या कर सकते हो, वाटरिंग प्लांट्स कह सकते हो, पानी पौधों को पानी देने में। तो मेरे को तो पौधों का बहुत शौक है, तो मेरे हिसाब से मेरे पौधों को तो 2 बकेट्स तो चाहिए, तो 20 लीटर हो गया। आगे देखो, ये मैंने अपने मुताबिक लिखा है, आप अपनी फैमिली के मुताबिक भी लिख सकते हो। आगे क्या है, ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशन। तो आपने एक कहावत तो नहीं सुनी होगी, आप तो भी छोटे बच्चे हो, तो ये बच्चों ड्रॉप्स होता है बूंद, बूंद बूंद मेक एन ओशन, समुंदर बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, यानी कि एक एक बूंद से ही बड़ा सारा समुंदर बन जाता है जिसमें पानी काफ़ी होता है। तो इसमें क्या है, इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज़ लीकिंग। लीकिंग क्या होता है, जो बहती रहती है। जैसे कई बार कोई टैप बंद नहीं होती ना, तो कहते हैं क्या कोई ऐसी टैप है आपके स्कूल में या आपके घर में जो लीक कर रही हो। अगर आप नो में लिखोगे तो आपका तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया कि नो देयर आर नो एनी टैप इन योर स्कूल और होम, कि कोई ऐसी नहीं है जो कि लीक करती होगी। अगर आप कहोगे कि हाँ लीक करती है तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर डू यू थिंक। तो आप सोच सकते हो कि कितना वी वेस्ट थ्रो ए लीकिंग टैप। तो एक अगर टैप आपके स्कूल में जब घर में लीक कर रही है तो उसमें कितना पानी लीक करता होगा। तो मेरे हिसाब से एक दिन में जैसे कि एक बाल्टी तो भरी जाती होगी, यानी कि 1 लीटर तो भर ही जाता होगा एक दिन में। आगे देखो, प्लेस योर लिटल जार बिलो द लीकिंग टैप। तो आप क्या करो, उस टैप के नीचे एक छोटा सा जार रख दो, सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बॉटल। तो इस जार में जो ड्रॉप्स गिरते जाएंगे पानी के, नोट द टाइम, टाइम को नोट करो कब से हो रहा है, आफ्टर 1 आवर, और 1 घंटे के बाद चेक करो, चेक हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल, और उस जार में कितना, यानी कि वो जार 1 घंटे में भरता है कि नहीं भरता। तो आपने ये टाइम नोट करना है। तो अगर आप स्मॉल लिटिल जार ले रहे हो तो 1 घंटे में ये भर जाएगा, तो आप लिख सकते हो यस। तो आपने ये नोट करके देखना है, ये आप अपने घर में भी एक्टिविटी करके देख सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाउ मच वाटर इज वेस्ट। तो ये देखो, ये टैप दिखा रखी है, ये लड़की टैप में से एक लिटर बॉटल को भर रही है। तो हमने बताना है कि एक डे में कितना लीटर पानी देता है। तो अगर हम हिसाब लगाएं कि 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर कितना हुआ 1000 ml, यानी कि एक डे में हमें पता है ना 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अगर 1 घंटे में क्या होता है कि 1 लीटर भर जाती है, तो 24 आवर्स होते हैं। तो एक
24 आवर में कितनी बढ़ेगी, 24 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, लीटर से, यानी कि 1 लीटर से। तो कितना हो जाएगा 24 एल यानी कि 24 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000, यानी कि 24,000 ml हो जाएगा। पर हमने किस में निकालना है, लीटर में, तो ml भी लिख सकते हो लीटर भी। और एक ही वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। अगर एक दिन का हमारा कितना है 24 लीटर, ठीक है, तो 24 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 से, तो कितना लीटर हो जाएगा 168 लीटर वीक में, क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं 7। और इन ए डे का हमने निकाल दिया, एक दिन का, एक दिन में कितना होता है 24 एल। आगे हम अगर ईयर का निकालना है, ईयर में कितने होते हैं 365 डेज, जहाँ आप 12 मंथ से भी कर सकते हो। तो हमने डेज के हिसाब से लिखा है, तो 365 को हम डेज के, एक दिन का कितना है 24, यानी कि 365 को 24 से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हुआ हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन करके 8760 लीटर्स। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 8760। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो। ये देखो 5 4 का 20, साथ में यहाँ पे 0 और 2 स्मॉल कैरी में 6 4 का 24, 24 और 2 26, 26 का 6 और यहाँ 2 स्मॉल कैरी में 3 4 का 12, 12 और 2 14। आगे देखो 5 2 का 10, 10 की 0, 1 कैरी में 6 2 का 12, 12 का 13, एक कैरी आ गया 13 का 1, 3 2 का 6 7। तो ये देखो 0 6 4 और 3 7, 7 और 1 8760 मिलीलीटर, यानी लीटर, यानी कि एक साल में कितना पानी बह जाएगा। अगर आपकी टैप लीक करती है इतने लीटर, 8760 लीटर्स। आगे देखो एट द मिल्क सोसाइटी, ये क्या है, एक सोसाइटी है यहाँ पे मिल्क बिक रहा है। तो ये 2 लड़कियां हैं गीता और अमीना। ये देखो एक विलेज है, कौन सा विलेज है, चेलनपुर विलेज हैज़ ए मिल्क सोसाइटी। चेलमपुर गांव में एक मिल्क सोसाइटी है। गीता और अमीना वेंट देयर टू बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो ये 2 लड़कियां हैं, ये देखो ध्यान से इस पिक में, ये 2 लड़कियां 2 लीटर दूध लेने आई हैं, यानी कि टोटल दूध 4 लीटर्स लेने आई हैं। बट द मैन कुड नॉट फाइंड, पर जो ये आदमी है ना दूध वाला, ये नहीं फाइंड आउट कर रहा कि 1 लीटर मेज़र, कि वो 1 लीटर दूध को, 1 किलो दूध को कैसे मेज़र करे। ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर बॉटल, क्योंकि उसके पास तो 3 लीटर और 5 लीटर की, देखो जैसे आप दूध वाले से करते हो, उसके पास एक होता है ना इस तरह का, ऐसे इधर से पकड़ने वाला, उसके पास 5 ml का भी होता है, एक बड़ा भी होता है 1 लीटर यानी कि 1000 ml का 1 लीटर का। पर इसके पास क्या है 3 लीटर और 5 लीटर का ही है, उसके पास ना ही 1 लीटर का है ना ही 5 ml का है। तो वो कैसे मेज़र करे। बट ही गिव देम एग्जैक्टली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, और उसने मिल्क मैन ने उन दोनों को, लड़कियों को 4 लीटर ही एग्जैक्टली देना है। एक्सप्लेन हाउ डिड ही, कि वो कैसे करेगा, आपने एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों ये देखो, ये कुछ उसके क्या दिखा रखे हैं, बर्तन दिखा रखे हैं दूध के। ये उसकी 5 लीटर का है और ये 3 लीटर का है। तो वो क्या करेगा, 3 लीटर से पहले इसमें 5 लीटर में दूध भर देगा। पहले उसने 5 लीटर को भर दिया, फिर इसमें 5 लीटर दूध, क्योंकि उसने ऊपर तक फिलअप कर दिया, तो उसको पता है कि यहाँ पे 5L है, तो 5L में से वो 3L इसको भर देगा। तो 3L भर दिया तो 5 में से 3 गए, 2L हो जाएगा, यानी कि 2 लीटर दूध हो गया। तो 2 लीटर दूध जो इसमें बच गया, क्योंकि 3L इसमें से निकाल दिया था, तो 2 लीटर दूध वो गीता को दे देगा। फिर ऐसे करेगा, 5 लीटर फिर से डाला, 3 लीटर इसमें निकाल दिया, तो इसमें बड़े फ्लास्क में कितना बच गया 2 लीटर, तो 2 लीटर अमीना को दे देगा। तो वो ऐसे मेज़र करके उनको दूध दे देगा। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।